अस्सलामुअलैकुम बेटा, जैसा कि आप जानते हैं मैं आजकल आपको ग्रामर की क्लासेस करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंसेस करा दिए थे। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस करा रहा हूँ, जिनको उर्दू में बोलते हैं इनकारिया जुमले। ठीक है, वो मैं आपको करा रहा हूँ। अब उसका तरीक़ाकार क्या होगा, पहले आप उसका फार्मूला समझ लें, फिर उसके बाद हम इसके जुमले स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको एक दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं फार्मूला लिखूंगा तो उसकी वजाहत कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस करे थे उसमें आपने देखा था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तमाम जमा नामों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म असल हालत में आती है, और थर्ड पर्सन या सिंगुलर नेम जितने भी थे उनके साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जो थी उसके साथ ऐसी ईएस का मैं इजाफा कर दिया करता था। तो बस बेटा, निगेटिव जुमला बनाने के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव जुमला बनाने के लिए जो फार्मूला होगा पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। ठीक है, निगेटिव के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। टेंस मेरा वही है, कौन सा वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंसेस। आज मेरी ये वीडियो होगी। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस से मुताल्लिक़ होगी। उर्दू जुमलों के अंदर कुछ यूँ होता है कि जैसे वो अपना सबक याद नहीं करता है, हम अपना काम नहीं करते हैं। ठीक है, तातीते इसमें भी आएगा, बस नहीं का इजाफा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो चुनाचे आज जो हम सेंटेंसेस करेंगे वो सब नेगेटिव सेंटेंस के कुछ सब नॉट वाले और मतलब ये नहीं वाले होंगे उर्दू के लिहाज से। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले लिखते हैं बेटा सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर प्लस का निशान डाल के मैं लिख रहा हूँ डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म असल हालत में, अब ऐसी आई ये ख़त्म हो जाएगा भले किसी भी पर्सन में हो, प्लस ऑब्जेक्ट। ये है इसका फार्मूला। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है बच्चों, डू नॉट या डज नॉट आएगा। अब इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि सर ये डू नॉट और डज नॉट किसके साथ आएगा, डू नॉट या डज नॉट किसके साथ आएगा। अब तो बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तमाम जमा नामों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म असल हालत में आती है ना। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और जमा नाम क्या कहलाएंगे, मैं चार लफ्ज़ लिख रहा हूँ उसके लिए, आई, वी, यू और दे। ये चार लफ्ज़ आप याद कर लीजिएगा बस। दे से मुराद तमाम प्लूरल नेम है यानी जमा नाम है। द बॉयज़ भी हो सकता है, द गर्ल्स भी हो सकता है, द बुक्स भी हो सकता है, द चेयर्स भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ये जमा नाम से मुराद है यहाँ पर। तो ये चार लफ्ज़ आप जहन नशीन कर ले, आई, वी, यू, दे, इनके साथ लगाना है आपने डू नॉट। जब भी जुमला इनसे स्टार्ट हो तो आपने डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है, डू नॉट। और अगर जुमला ही से, शी से, इट से या सिंगुलर नेम से हो, सिंगुलर नेम, तो उसके साथ लगाना आपने डज नॉट। ठीक है, DOES, डज नॉट। ठीक है, याद रखेंगे ना इस बात को। बस ये पॉइंट की बात है, आप जहन नशीन कर लेंगे, कभी जुमला आपका इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, गलत नहीं हो सकता, रॉन्ग कभी हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो चुनाचे आप ये बातें याद रख लीजिएगा इसके अंदर कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट लगाना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। ये हो गया इसका फार्मूला। और फार्मूले के बाद मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी है कि डू नॉट किसके साथ लगाना है और डज नॉट किसके साथ लगाना है। अब ये बात याद कर लीजिएगा, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगाना है, और ही, शी, इट और तमाम सिंगल नेम जितने भी होंगे उनके साथ डज नॉट लगाना है। ठीक है, याद रहेगा ना। ठीक है, तो जुमले स्टार्ट करते हैं बच्चों। वो स्कूल नहीं जाता, वो स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले आप देखेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट, देखिए फार्मूले में सब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट इसके अंदर है वो, इंग्लिश में बोलते हैं ही, तो ही पहले लिख दें आप।
अब प्लस का निशान डाल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहला जुमला प्लस का निशान डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। ही लिख दिया मैंने, सब्जेक्ट डाल दिया, अब प्लस का निशान डाल दिया हमने। अब डू नॉट या डज नॉट में से किसके कौन सा वाला हमारे पास आएगा वो मैंने अभी ऊपर लिख दिया है। तो जुमला जब भी थर्ड पर्सन में हो तो उसके साथ डज नॉट लगाना आपने, तो यहाँ डज नॉट लगा दें, फॉर डज नॉट, ठीक है। अब इन दोनों में से एक चीज़ डज नॉट आ चुका है हमारे पास, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो इसमें वर्ब कौन सा बेटा, जाना, जाता है लिखा ना, तो इसको तो बोलते हैं गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, तो गो लिख दिया आप, फॉर गो। कहाँ डज नॉट गो, कहाँ नहीं जाता वो, स्कूल, तो टू स्कूल लिख दिया बस, प्लस का निशान डाल के टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता, ठीक है, वो स्कूल नहीं जाता। अच्छा जी, हम पानी नहीं भरते। अब देखिए मैं टेक्निकल जुमले शुरू कर रहा हूँ आपके। हम पानी नहीं भरते, ठीक है, हम पानी नहीं भरते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, सर इसके अंदर हम है, तो क्या लगाऊँ, वी लगा दूँ, जी सर लगाएं, ठीक है। अब मैं प्लस का निशान नहीं लगा रहा, फार्मूले के मुताबिक काम कर रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट आ गया हमारे पास, अब डू नॉट या डज नॉट में कुछ लगाना पड़ेगा हमें इसके अंदर, तो बेटा आई वी यू दे, 4 लफ्ज़ है ना जो मैंने आपको भी लिख के दिखाया यहाँ पर, तो वी इसके अंदर शामिल है, तो डू नॉट लगा दें बस। आई वी यू दे के साथ जैसे ही आपको ये लफ्ज़ नज़र आए तो आपने डू नॉट का इस्तेमाल करना है, वी डू नॉट, ठीक, वी डोंट या डू नॉट ही लिख देते हैं, वी डू नॉट। अच्छा जी, अब इसमें वर्ब कौन सा है बच्चों, सर इसमें है भरते हैं। भरने को क्या कहते हैं पता है आपको, सर ये पता नहीं है, आप बताएं, ठीक है। भरने को बोलते हैं बेटा फेच, वी डू नॉट फेच द वाटर, फेच FETCH फेच, ठीक है। फिल यानी फिल माने भरना नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ फेच आएगा, वी डू नॉट फेच द वाटर, ये ऑब्जेक्ट भी आ गया आपके पास, ठीक है। हम पानी नहीं भरते हैं, सही है। तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, तो मेरा कहना नहीं मानते हो, तो इसमें सब्जेक्ट क्या, यू, ये सर यू। अब इसके बाद डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, तातीते वाले जुमले प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यू डू नॉट, देखिए लिख दिया मैंने ऊपर ही, ठीक है, आई वी यू के साथ डू नॉट, यू डो नॉट, ठीक है। अच्छा, कहना मान डू नॉट तो हमारा तुम नहीं, अब यहाँ पर मानते, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर मानने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है ओबे, ओबे, यू डू नॉट ओबे, मेरा कहना माई ऑर्डर, तुम मेरा हुक्म नहीं मानते या मेरा कहना नहीं मानते, यू डू नॉट ओबे माई ऑर्डर, आप मेरा कहना नहीं मानते, यू डू नॉट ओबे माई ऑर्डर, सही है। अली किताब नहीं पढ़ता है, सब्जेक्ट क्या आ गया इसके अंदर, अली, तो अली लिखे पहले आप, अली थर्ड पर्सन है, सिंगल नाम है, तो इसलिए डज नॉट लगाना पड़ेगा, अली डज नॉट। अब पढ़ने को रीड कहते हैं, सिंपल जुमला है तो बिल्कुल, अली डज नॉट रीड अ बुक या द बुक, ठीक है, अली एक किताब नहीं पढ़ता है, सही बच्चों। ये आ गया आपके सामने कुछ जुमले, और मज़ीद कराता हूँ मैं। वो फिल्म नहीं देखती है, वो फिल्म नहीं देखती है, कौन नहीं देखती, लड़का या लड़की, सर लड़की, तो वो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सर वो के लिए शी इस्तेमाल करते हैं, तो बस शी लगा दें आप, शी। अब शी थर्ड पर्सन है तो डज नॉट लगाएं, डज नॉट, शी डज नॉट। अब देखने को तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वॉच इस्तेमाल करना पड़ता है इसके लिए, शी डज नॉट वॉच अ मूवी,
मूवी माने फिल्म होता है, फिल्म लिख दें, ठीक है। शी डज नॉट वॉच अ मूवी, सही है। चलिए, पुलिस, पिछली दफ़ा मैंने आपको जुमला कराया था पुलिस चोरों का पीछा करती है। अब मैं जुमला चेंज कर रहा हूँ, पुलिस हाँ उनका पीछा नहीं करती, पुलिस उनका पीछा नहीं करती है। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, चोरों की जगह उनका लिख दिया मैंने। पुलिस उनका पीछा नहीं करती तो द पुलिस शुरू में आ जाएगा। द पुलिस, कितनी पुलिस है, सिंगल नाम के तौर पर बताया था मैंने आपको। द पुलिस तो सिंगल नाम में इस्तेमाल होती है थर्ड पर्सन के लिए, तो डज नॉट लगाना पड़ेगा आपको। डज नॉट, ठीक है। द पुलिस डज नॉट, पीछा करने को क्या कहते हैं सर, आपने बताया था, मैं फॉलो कहते हैं, तो फॉलो लिख दें बस, फॉलो। एक बात याद रखिएगा, जब आप डज नॉट इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी ना असल हालत में आएगी, उसके साथ एस मत लगाइएगा इसको देख कर, द पुलिस को, ठीक है। शी को देखकर आपने डज नॉट इस्तेमाल कर दिया ना, तो ये वॉश के साथ वॉश नहीं, ES नहीं लगाना है आपने, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस बात को जहन नशीन कर लें कि जब हम निगेटिव जुमला बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम डज नॉट इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन के लिए तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES ख़त्म हो जाता है, वो ओरिजिनल हालत में आती है। द पुलिस डज नॉट फॉलो, अब किसका, उनका को क्या कहते हैं सर, उनका को क्या कहते हैं सर, आप बताएं। तो बेटा उनका को कहते हैं देम, दे से बनता है देम, उनका है ना, ठीक है। द पुलिस डज नॉट फॉलो देम, पुलिस उनका पीछा नहीं करती है, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा ना पुलिस उसका पीछा नहीं करती है, उसका, तो ये सिंगल नाम आ जाता है। तो द पुलिस डज नॉट फॉलो हिम आता है, ठीक है, हिम आता है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो फिलहाल जमा नाम है ना उनका, यानी बहुत से लोग हैं उनका पीछा नहीं कर रही है, तो यहाँ से देम आया यहाँ पर, ठीक है। द पुलिस डज नॉट फॉलो देम, समझे। वो सवाल हल नहीं करता है, वो सवाल हल नहीं करता है, कौन नहीं करता है भाई, सर ही, ठीक है, सर ही आएगा इसके अंदर, तो ही लगा दें आप फौरन। ही के साथ क्या लगाना चाहिए, डू नॉट या डज नॉट में, सर डज नॉट थर्ड पर्सन है सर, ये ही डज नॉट, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको जुमला करके दिखा दिया था, वो सवाल हल करता है या किसी और सब्जेक्ट के लिए आया था, बताया था मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो हल करने को क्या कहते हैं बेटा, सर सॉल्व, ही डज नॉट सॉल्व, ठीक है। फिर आखिर में लिख देंगे द सम, सम माने सवाल हो गया। मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पहले कर चुका हूँ, देखा मैंने आपको बोला ना, मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा तो आपके सेंटेंसेस वही वाले अक्सर आते रहेंगे, तो फिर आपके समझ में और मज़ीद पक्के हो जाएंगे आप, ठीक है, सीख लेंगे अच्छी तरह से। चंद एक जुमले और करा देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हम तस्वीर नहीं बनाते हैं, हम सब्जेक्ट आगे भी, तो भी लगा दें आप। अब वी के साथ क्या लगाना चाहिए मुझे, डू नॉट, वी डू नॉट, ठीक है। और फिर बनाने को तो मैंने आपको बताया ड्रॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है, वी डू नॉट ड्रॉ, ड्रॉ अ पिक्चर, सही है। तुम सबक याद नहीं करते, याद नहीं करते हो, तुम सबक याद नहीं करते हो, तो क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर, यू, तो यू लगाएं आप फौरन। और फिर लगाते हैं डू नॉट, आई वी यू डी के साथ तो डू नॉट लगाते हैं ना, मैं आपको लिख के दिखा दिया ऊपर, ठीक है। यू डू नॉट, याद करने को लर्न कहते हैं, LEARN लर्न, ठीक है। द लेसन, यू डू नॉट लर्न द लेसन, सही बच्चों, आया समझ में नहीं आया, अब तो आ रहे हैं ना पक्के समझ में, जी सर आ रहे हैं सर, 3-4 और करा दें।
चले करा देते हैं भाई, आप फिक्र नहीं करें, हम तो आपको पक्का करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं, करा देते हैं आपको। वो लोग इम्तहान नहीं देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने आपको कराया था एग्ज़ाम देने का, याद करा? ठीक है, याद है आपको? पिछली वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपके समझ में आ जाएगा खूब। वो लोग इम्तहान नहीं देते हैं। कौन लोग भाई? वो लोग कितने हैं, एक या बहुत से? सर बहुत से हैं वो लोग, तो वो लोग हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये दे इस्तेमाल करना पड़ेगा सब्जेक्ट के तौर पर मुझे। चलो मैं दे लगा देते भाई। अब दे के साथ क्या लगाना पड़ेगा? डू नॉट या डज डालने में से? सर डू नॉट, दे डू नॉट। ठीक है, अब देने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया, टैग का इस्तेमाल करेंगे आप। दे डू नॉट टैग द एग्ज़ाम। सही है। मैं तुमको नहीं पढ़ाता हूँ। अब पढ़ने को तो आप जानते हैं क्या कहते हैं सर? राइट, पढ़ने को सर, पढ़ने को रीड कहते हैं। नहीं बेटा, पढ़ने को रीड थोड़ी बोलते हैं, रीड माने तो पढ़ना होता है। पढ़ाने को क्या कहते हैं? पढ़ाने को सर, पढ़ाने को तो सर याद आया हमें, यहाँ टीच कहते हैं, टीच। तो बेटा टीच ही तो इस्तेमाल होगा इसमें, रीड थोड़ी होगा, पढ़ना थोड़ी है, पढ़ाना है यहाँ पर काम। जैसे आप जानते हैं आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग करता हूँ ना मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं टीचर कहलाता हूँ। तो चुनाचे पढ़ाने का जो फंक्शन होता है उसको एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं, टीच। ठीक है, उसके 3 फॉर्म होती है, टीच, टॉट आउट। मैं तुमको नहीं पढ़ाता, सब्जेक्ट है इसके अंदर आई के साथ क्या लगाऊँ? डू नॉट, और वर्ब के तौर पर टीच लगा देते हैं, आई डू नॉट टीच। ठीक है, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। किसको? सर यहाँ लिखा तुम, ऑब्जेक्ट है इसके अंदर तुम। आई डू नॉट टीच यू, मैं तुमको नहीं पढ़ाता। इतना आसान जुमला है, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया? हाँ, ऐसे बनाते हैं बच्चों जुमला। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सामने जुमले आ गए होंगे, इजी जुमले हैं बिल्कुल, ये आपके समझ में आ चुके होंगे ये। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आपको एक एडवाइस करता हूँ कि आप ये ना ज़रा मुताल्ला सही से कीजिएगा इनका, ये याद कर लें, ताकि आपको इसके सारे के सारे फंक्शन समझ में आ जाएँ, सारे के सारे रूल्स जो हैं वो आपकी समझ में अगर आ गए, फार्मूला आप याद कर लें, डू नॉट और डज नॉट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो आप याद करें। ये तमाम बातें आप याद करेंगे ना, फिर आप देखें आगे वाले टेंसेस के अंदर कितनी महारत के साथ खुद ही जुमले बनाना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद ये कहता हूँ कि आपके पास बुक्स वगैरह होंगी ग्रामर्स की। ठीक है, ग्रामर्स की आपके बुक्स होंगी तो आप खुद बनाने की से कोशिश करें। अगर कोई जुमला आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको मज़ीद करा दूँगा। ठीक है, ठीक है, आप खुद कोशिश करें। इंशाल्लाह जितने आप कोशिश करेंगे इतने ही ज़्यादा आप माहिर एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी नसीहत पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।